अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो हमें क्या कहता है, जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट प्रोवाइड किए हैं उन्हें आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। फर्स्ट जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसमें वो बेसिकली जी और एच की कहता है कि उसे आप टेबुलर फॉर्म में करें। करते हैं स्टूडेंट्स। जी को हमें टेबुलर फॉर्म में ले जाना है। तो ये देखिए कोई सेट एक्स है जिसमें एक्स किसके बराबर है, 2 की पावर n। क्या कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है। उसकी लिमिट क्या दी हुई है, m की दी है लिमिट, वो 0 की जो m है वो 0 के बराबर है और उससे बड़ा है, और 7 के बराबर है और उससे छोटा है, ठीक है। मतलब m कहां तक हमने 2 की पावर m कहां तक लेकर जानी है, 0 से स्टार्ट करनी है और 7 तक लेकर जानी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको बताता हूं किस तरह। ये हमारे पास जी सेट है हमारा, वो क्या कहता है, पहले 2 की पावर आपने 0 पुट करनी है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 ही 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, किसी भी चीज की पावर 1 हो तो क्या आता है, अगर पावर हमारे पास 0 हो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है स्टूडेंट्स। एंड देन वो कहता है 2 की पावर 1 पुट करें, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 पुट करें, 4 आएगा। 2 की पावर 3 पुट करें, 8 आएगा। 2 की पावर 4 पुट करें, 16 आएगा। 2 की पावर 5 पुट करें, 32 आएगा हमारे पास। 2 की पावर 6 अगर पुट करते हैं 64 आएगा, और 2 की पावर 7 पुट करते हैं 128 आएगा। ये हमें टेबुलर फॉर्म में कहा हुआ था। एक एक्स हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एक्स क्या है, इक्वल किसके है, 2 की पावर n। अब उसने m बता दी है, कोई इंटीजर है, और उसकी लिमिट बताई है पॉजिटिव में है कि m 0 से बड़ा है और 7 से छोटा और बराबर है, कि 0 से लेके 7 तक हमने इस पे पुट करनी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये किस तरह बना है स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर, मतलब जो हमारा सेट एज उसे देखते हैं, ठीक है। और हम ये तो जानते हैं ना, U इज अ यूनिवर्सल सेट जिसके सब सेट होते हैं G और H जो नीचे प्रोवाइडेड होते हैं। तो जो इसकी लिमिट होती है वही इसी इन दोनों पे पीछे फॉलो होती है। तो इसमें वो कहता है जिसमें इज द स्केल, जो क्या है उसमें जो एलिमेंट्स है ना, हर एक का स्केल देना है, और हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या बन जाएगा 8। और उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इस सेट में हमें लिमिट नहीं दी, तो ये तो आप कहेंगे हजारों, हमें पता है ये सबका सेट किसका है, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट में अगर हमें लिमिट दी हुई है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है जाने की। तो यूनिवर्सल सेट में 150 से बराबर या छोटा होना चाहिए, इतना हमने करना है। चले करते हैं एज, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्केल 1 होता है, 2 का स्केल 4 होता है, 3 का स्केल 9 होता है, 4 का स्केल 16 होता है, 5 का स्केल 25 होता है, 6 का 36 एंड 7 का 49 होता है, 8 का 64 और 9 का 81 एंड 10 का 100 एंड 11 का कितना होता है 121, 12 का 144। ओके, अब ये देखिए ना, अगर हम 13 का लेके जाए वो 169 बनेगा।
जो कि हमारा 150 से बड़ा है, हमारा 150 के बराबर या छोटा होना चाहिए, यहाँ पर ये सेट खत्म होगा। यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा था हमसे, टैबुलर फॉर्म बनानी है जी और एज की, वो हमने उन्हें बना के दे दी, और किस तरह बनाई वो आपको बाखूबी बता चुका हूं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या है, वो कहता है जो सेट जी और एच है उसका यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, लिखते हैं, यूनियन फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान काम है स्टूडेंट्स। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। ओके स्टूडेंट्स, यूनियन एज इट इज बी की क्या है हमारे पास, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 124 स्टूडेंट, ये हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स एज इट इज। अब यूनियन का हमें पता है स्टूडेंट्स कि यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को हम नोट डाउन करते हैं, दोनों सेट्स की वैल्यूज को एक सेट में, और किसी को हम 2 मरतबा या रिपीट नहीं करते हैं। देखते हैं क्या होता है, 1 दोनों में था 1 मरतबा लिख दिया, 2 4 दोनों में था 1 मरतबा लिख दिया, 8 एज इट इज आ गया, 9 उधर से आ गया, तरतीब वाइज लेके चल रहे हैं ना स्टूडेंट्स। फिर दोनों में नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं है, 16 दोनों में है, 1 मरतबा लिख देंगे, 17 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 नहीं है। अब आगे हम देखते हैं 25 है इधर, ठीक है, 25 के बाद 32 है, इधर 36 है स्टूडेंट्स, एंड देखें इधर 49 है, 64 दोनों तरफ है तो 1 मरतबा लिख देंगे। ओके, 81 है हमारे पास, 100 है, 121 है, 128 है और 124 है। ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमने दोनों सेट को एक सेट में लिया है और किसी वैल्यू को हमने रिपीट नहीं किया स्टूडेंट्स। और इसका थर्ड पार्ट है इंटरसेक्शन फाइंड करना, कि उनमें कॉमन वैल्यूज क्या है वो हमने फाइंड करनी है। देखते हैं स्टूडेंट्स, हम सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जी की इंटरसेक्शन का साइन और एज की वैल्यू 1 4 9 16 125 36 49 64 81 100 121 124 हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम पहले मार्क कर लेते हैं मिलती कौन सी है। एक तो 1 दोनों से कॉमन है, 4 भी कॉमन है दोनों तरफ, और देखो 8 है कॉमन नहीं, 16 कॉमन है दोनों तरफ, 16 भाई कॉमन नहीं। उसके बाद हमारे पास 64 कॉमन, बस ये 4 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम आंसर नीचे लिख देंगे, जी इंटरसेक्शन एच क्या आया, 1 4 16 एंड 64, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने हमें 2 सेट गिवन किए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, उन्हें फर्स्टली हम टेबुलर फॉर्म में लाएंगे, फिर फर्दर 2 पार्ट्स है, फर्स्ट में इंटरसेक्शन फाइंड करना है और सेकंड में यूनियन। तो फर्स्टली हम टेबुलर फॉर्म में लेकर आते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें बिल्डर फॉर्म दी हुई है
कि वो क्या कहता है, x हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें x किसके इक्वल है, x इज अ प्राइम नंबर। क्या है वो, प्राइम नंबर है। और लिमिट प्रोवाइड कर दी कि जो x है वो 0 से बड़ा होगा और 20 के बराबर या उससे छोटा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमें ये भी बता दिया जो हमारे पास सेट है वो प्राइम नंबर्स का है, और उसकी लिमिट भी बता दी कि वो कितना होगा, 0 से बड़ा होगा और 20 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो देखते हैं इसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आता है। प्राइम नंबर्स आपको पता है ना स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं वो जो अपने ही टेबल पर डिवाइड हो और किसी टेबल्स पर डिवाइड ना हो स्टूडेंट्स। जिस तरह ये हमारे पास हम प्राइम नंबर्स है 20 से छोटे या बराबर तक लिखने हैं। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 है हमारे पास, 7 भी है, 9 नहीं है ना, 9 3 और 3 पर डिवाइड होता है। ओके, 11 है हमारे पास, 13 है हमारे पास, 15 नहीं है क्योंकि वो भी 3 पे होता है, 5 पर भी होता है, 17 है हमारे पास एंड 19 ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर है जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, अपने से सिवा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे सेट बिल्डर सेट को देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहता है, हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें x किसके इक्वल है, इज अ डिवाइजर, डिवाइड होता है ऑफ 210 पर, और लिमिट उसने प्रोवाइड करी है कि 0 से बड़ा हो या 20 के बराबर या छोटा। अब इसे पढ़ने से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें 210 पे कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है वो हमने स्टूडेंट्स बताना है, और कहां तक बताना है, 20 के बराबर या उससे छोटा हो। देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 इस पर डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 भी होगा, बिल्कुल होगा, 3 होता है स्टूडेंट, देखो कैलकुलेटर में, अगर इसके नीचे हम 210 को डिवाइड करें 3 से, कैलकुलेटर में पॉइंट्स में आंसर वो ना दे, कंप्लीटली डिवाइड हो तो वो डिवाइड होता है। 3 पर भी होता है स्टूडेंट्स ये डिवाइड, 4 पे नहीं होता स्टूडेंट्स, हाँ 5 पर भी होता है ये स्टूडेंट्स, एंड 6 पे होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल होता है, 7 पर बिल्कुल, 7 पर भी डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, 8 पर नहीं, 8 पर डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स, 8 पर नहीं होता डिवाइड, 9 पर होते हैं स्टूडेंट्स, नहीं 9 पर भी डिवाइड नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, सॉरी 9 पर भी डिवाइड नहीं होगा, हाँ फिर 10 पर डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 10 पे भी हो गया, 11 पे होगा, नहीं होगा, 12 पे भी नहीं होगा, 13 पर भी नहीं होगा, आप कैलकुलेटर पे साथ करके देखें ताकि आपको पता हो, 14 पे होगा और 15 पर भी होगा, एंड ऑनवर्ड किसी पे भी वो डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस तरह हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या भी आ गया, और आप उम्मीद करता हूं आपको सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना आ गई हो। बिल्कुल इजी होता है, पढ़ना होता है, एक्स हमारे पास सेट है जिसमें एक्स क्या है, डिवाइजर है किसका, 210 का। अब उसको लिमिट उसने प्रोवाइड कर दी है 20 तक, उसे डिवाइड करके देख लो 1 से लेके 20 तक, जिसपे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उसे आप लिख ही जाओ, बहुत सिंपल सा काम है। अब इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं, P और Q का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये दो सेट जो सिमिलर वैल्यूज, मतलब जो इनमें मिलती जुलती वैल्यूज है वो हमने फाइंड करनी है। देखते हैं भाई स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, P हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ये है हमारे पास, एंड इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज। क्या वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 6 7 10 14 15 ये हमारे पास सेट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या देखने, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में
मिलती जुलती वैल्यू हो उन्हें हमने लिखना है। अब 1 2 है उधर, जी बिल्कुल है, 2 लिख दिया। 3 है दूसरे सेट में, हाँ है, 3 भी है, लिख दिया भाई। 5 है दूसरे सेट में, बिल्कुल है, 5 है भाई। 7 है, हाँ 7 भी है। 11 है, नहीं 11 नहीं है। 13 भी नहीं है, 17 भी है, 19 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारे पास ये आ गया। ये 4 नंबर्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो सेकंड है उसमें हमने यूनियन फाइंड करना है, मतलब सबको लिख देना है, किसी को रिपीट नहीं करना। देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। यूनियन एज इट इज क्या होगा हमारे पास, क्या है, 1 2 3 5 6 7 14 15। ओके स्टूडेंट्स, तरतीब का लिहाज रखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। उधर से हमने 1 ले लिया, 2 दोनों साइड पर है तो 2 एक मरतबा लिखेंगे, 3 आ गया, 5 दोनों साइड पर है एक मरतबा, 7 भी दोनों साइड पर है एक मरतबा, मगर उससे पहले 6 आता है, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया। उससे बाद 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, 10। देखो स्टूडेंट्स, सारे नंबर्स एक सेट में लिखने हैं स्टूडेंट्स, मगर किसी को रिपीट नहीं करना। तो 10 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया एंड 19। ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। क्या, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख लिया, किसी को रिपीट नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।